सुस्वागतम सुस्वागतम। 10th अध्यायस्य कृते सुस्वागतम। अच्छा नव मध्यम खत्म हो गया। तत्र किमपि क्लेशः द्विधा सन्देहः अस्ति वा? नवम अध्याये किमपि क्लेशः क्लिष्ट भाव असमाधीतः प्रश्नः तादेव किमपि अस्ति वा तत्र? नवम अध्याये सर्वं समाप्तम, सर्वं खत्म। हो गया ना 9th we finished last time, last week। हाँ जी, नवम अध्याय का प्रश्न उत्तर में अभ्यास में कोई एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत, प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टीज? नो, I haven't gone into details, but I have to. But it's important for Nagaraja Mahodaya. But I not yet. I have to go through it myself one more time. Okay. Nagaraja Mahodaya, you are in highest. You are in hot seat. Tell me. No, we had the group practice. I mean, it is so far, we're able to follow. No great difficulty, but little more hard work to be done in this coming week before I take on the exam next Sunday on 30th. नागराज महोदय की वजह से हम एक वीक में 2 चैप्टर कर रहे हैं। अरे वाह, पावर ऑफ नागराज महोदय। नागराज महोदय के लिए मैं भी एकादश व्रत कर रहा हूँ। हमारा त्याग है ये उनके लिए। नागराज महोदय का महोदय जी की पावर है। हाँ जी, पूजा भगिनी, कुछ डिफिकल्ट डाउट कुछ नहीं है? चलेंगे 10वां अध्याय। जी सर। अच्छा, 10वां अध्याय से आपका जो ऑडियो पढ़ा है, 10वां अध्याय में ऑडियो है ना? नहीं है ना? 10वां अध्याय ऑडियो है ना? हाँ, दिया ना? हाँ सर। अच्छा ठीक है, कुछ है उसको कुछ बोलना है उसमें, डाउट कुछ है? नहीं, 10वां अध्याय ऑडियो देख लिया ना आपने? मैं जल्दी भेजा था उसमें आपने। जब आप ये आंजनेय पढ़ा रहे हैं तो वो मनोजम हो गया है, मनोजम के स्थान पर। अच्छा हाँ जी, उसमें एक्सप्लेन किया गया। एक्सप्लेन तो किया है, पर जो मनोज जो श्लोक है वो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, तो शायद वो आपने उसको मनोजम कर दिया है। मनोजम कर दिया? ओके, आई विल लुक इनटू दैट, मॉडिफाई कर लूंगा। वैसे मनोज का अर्थ कामदेव होता है ना? मनोज का नहीं, कामदेव। मनोज के साथ कामदेव, आई डोंट नो। मनोज कामदेव क्या? नहीं, आई थिंक सो। मनोज और मदन। यस, मनोज कामदेव को ही बोलते हैं। मनोज कामदेव क्या? हो सकता है उनको भी बोलते हो जैसे यहाँ बोल रहे हैं हनुमान जी को। अर्थ वही होगा, माइंड। एक्चुअली यहाँ पे है वो मनुज इज द मन से उत्पन्न होने वाले, मन की संकल्प से उत्पन्न हुए, तो वो हनुमान जी। ठीक है, वही, इसीलिए उनको भी मनोज बोला गया, वो मन से ही उत्पन्न होती है। लेकिन कामदेव को मनोज क्यों बोला गया? सर मन को प्रसन्न करने वाले या मन को भाने वाले, उस अर्थ में। वो भावनाएं भी मनोज मन से ही उत्पन्न होती है ना, इच्छाएं, काम। दोनों भगवान का एक ही नाम है क्या? वो कामना थी ना, अंजलि ने जो था। एक्चुअली हनुमान जी के लिए मनोजवम बोलते हैं। मनोजवम, मनोजवम, इट्स नॉट जस्ट मनोज। मनोज इज फॉर कामदेव एंड मनोजवम इज फॉर हनुमान। अच्छा, उससे मदन ने कामना की थी ना एक्चुअली। मनोज कामदेव मुझे पता नहीं था। अच्छा हुआ। मनोजवम मारुत, एनीहाउ इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन। वैसे मनोजम मैंने इंस्टा मनोजम बता दिया, आपको लग रहा है ऐसा ना? हाँ, ऑडियो में मनोजम। हाँ, इफ अदर पीपल नोटिस एनीथिंग यू हैव टू गिव इनपुट लाइक दिस ना। उसको मॉडिफाई तो टाइम मिलेगा, मैं मॉडिफाई करूंगा। कुछ है क्या ऑडियो बारे में? कुछ कभी तो कोई कुछ नहीं बोलता। लास्ट टाइम विकास महोदय गिवन वन इनपुट, टुडे आल्सो इज गिविंग वन इनपुट। अदर पीपल नॉट सेंसिबल थिंक दैट। अरे यार, ऑडियो बना लिया, उसको 1000 पीपल हंसेंगे को अच्छा लगेगा क्या? कोई कहीं पर गलती हो गया तो चल, वो 2 साल का ऊपर ज्यादा होगा ऑडियो, वायरल हो जाएगा ये इस फॉर्म में। हाँ, वायरल होने से और भी बदनाम होगा ना।
कोई वायरल नहीं करना चाहिए, मैं आपको दिया हूं। हाँ जी, नहीं है, चलो आगे बढ़ेंगे। ऐसा बार बार डिस्कशन करने क्या फायदा है? आप तो कुछ बोलने वाले नहीं है, जो बोलने वाला विकास जी बोल दिए, आप तो नहीं बोलेंगे। ओके चलिए स्टार्ट। भाषा अभ्यास, उसमें ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन नहीं है आपका, ये 10वीं क्लास में पर्टिकुलर एप्लीकेशन नहीं है। ओके ना, सप्तमी इज देयर, नो सप्तमी विभक्ति इज देयर। ओके दैट्स वन एप्लीकेशन इज देयर, विल सी। ओके सर एग्जाम के पासिंग मार्क्स कितने हैं? 99। तो बहुत कठिन। आप कितना मिनिमम रखेंगे? 99। मार्क्स में कितना? 99। आसान से कितना मार रखेंगे? 99। ओके इतना सहज है। मिस्टी सी भगिनी इज वेरी हैप्पी, पप्पिया भगिनी आल्सो हैप्पी। पप्पिया भगिनी 99 से इतना सुंदर हंस रहे हैं आप ना। 99 से कम मिलेगा तो मिस्टी सी भगिनी कभी आपको रसगुल्ला नहीं खिलाएंगे। ओके खुद ही 90 रख के आपके पास आएंगे, इसलिए आपको 99 रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, प्रवेश में 99 चैलेंजिंग नहीं है। परिचय में थोड़ा सा जो अच्छा मेहनत करने वाले हैं वो चलेगा। परिचय में जो थोड़ा ढीला करेगा, ज्यादा सीरियस नहीं होगा, उसके लिए 99 के लिए चैलेंज फेस करना पड़ेगा परिचय में। प्रवेश में यू डोंट रिक्वायर एनी चैलेंज 99, बिलीव मी। 4 टेबल खत्म कर दिया, पौध लट लकार लॉन्ग लकार, ये लोट और रूट हो गया 4 लकार, आत्मनिपति 4 खत्म। और ये बालक शब्द वाला 8 टेबल खत्म किया तो उसके हिसाब से अदर टेबल और 39 टेबल ओवर देयर। और च अपी अपी ऑल थिंग्स यू नो दैट। ग्रामर पार्ट खत्म, ग्रामर खत्म। बाकी लिटरेचर पार्ट 10 सुभाषितम, ऑडियो को 2 बार पढ़ना तो उसी टाइम पर उसका मीनिंग याद है। एग्जाम पढ़ेगा तो मीनिंग आराम से इंग्लिश में ले सकते हैं, राइट? लिख सकते, आराम से लिख सकते ना। सुक्ति 10 सुक्ति है, हर टाइम में डिटेलिंग डिस्कशन करते हैं, ऑडियो 2 बार सुनते हैं, आपको पता है, उसी टाइम पर काम खत्म। यू नीड नॉट टू रिकॉल इट, इतना क्रिटिकल एनालिसिस नहीं पड़ेगा। सुक्ति का मीनिंग पूछेगा, लिखना पड़ेगा। कथा, कथा पर प्रश्न पड़ेगा। 10 कथा मुझे याद है, वो टोपी वाला क्या किया, वो असमंजस्य क्या किया, जो भी आपको पता है। 4 दोस्त गए थे, कुछ 2 दोस्त गए थे धन क्या उपार्जन करने के लिए, वो लोगों को क्या हुआ, ये स्टोरी याद है। हाफ पेज का स्टोरी है ना, स्टोरी याद है तो वो उसका दोस्त कौन था, धन बढ़े है ना ज्ञान बढ़े, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आएगा तो फट करके आंसर दे देंगे आप। ये हो गया। बाकी याद रखने के लिए जितना लिटरेचर बारे में, उपनिषद 10 है, पुराना 18 है। हाँ बाकी ये 15 जो हमारा ग्रंथ मेन ग्रंथ है, जो नहीं दर्शनानी ऐसा करके है ना, 15 आई थिंक 30 व्हाट रिमेंबर नंबर ऑफ बुक्स अपार्ट फ्रॉम उपनिषद एंड अष्टादश पुराणी एंड दशम, उसको छोड़ के बाकी 15 शायद 115 और 15 15 30 और ओनली 15 यू हैव टू रिमेंबर। वो आसान है, बार बार पढ़ने से हो जाएगा, तो ऑप्शन रहेगा उसमें, ठीक है ना। वो इतना दिक्कत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपको याद रखने के लिए। प्रहलिका ऐसा 10 प्रहलिका, उसका मीनिंग ओवरऑल पता है, प्रहलिका आएगा तो उसका मीनिंग बोलेगा। सब 3 मार्क क्वेश्चन। प्रहलिका लिखा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द प्रहलिका इन इंग्लिश एंड गिव द सॉल्यूशन और आंसर टू दिस। सो ये बोर नहीं है, घोड़ा नहीं है, हाथी नहीं है, वो नहीं है, उसको 60 बोलते हैं। लिख दिया आपने, 3-4 सेंटेंस लिख दिया, 3 मार्क मिल गया आपको। ऐसा क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हैं। प्रहलिका का अर्थ तो पता है आपको, प्रहलिका हो गया तो बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए प्रवेश में 99 कोई चैलेंज नहीं, 98 रखेंगे अच्छा है, अब रख दीजिए तो आपका ये परिचय के लिए रास्ता पर उन्मुक्त हो जाएगा। डोंट ब्लॉक द फ्यूचर, इसको उन्मुक्त करके आगे जाना है, ठीक है जी। अच्छा नाउ सप्तम विभक्ति विल कम आफ्टर सम टाइम। नाउ विल सी भाषा अभ्यास में पहले स्टार्ट किया लकार। लकार आपको पता है, जो हम टेंस करते हैं ना, एक्चुअली इंग्लिश में तो टेंस बोलते हैं, हमारा अपना मदर टंग में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, अप्रोप्रिएट संस्कृत का अप्रोप्रिएट नहीं। लकार का एग्जैक्ट मीनिंग जो है, लिटरल मीनिंग लकार, स्टार्टिंग विथ लॉ, रूट, लेट, लोट, रूम, लिंग, ऐसा करके उसका नाम दिया गया। इसलिए सबको मिला के अंडर वन अम्ब्रेला दे मेड द ग्रुप नेम इज लकार।
दैट इज लिटरल मीनिंग। बट एक्चुअल मीनिंग क्या है? द वे यू अप्लाई ए वर्ब, one verb you are applying as a kriya pada, main kriya pada. When applying the verb as main verb, main kriya pada, whatever possible ways you can apply is only 10 possible ways, 11 ways actually, 11 ways you can use. That 11 ways are called 11 lakara or 10 lakara. Are you getting me? So in that way, when you are implementing or applying this kriya pada, that two subdivision is there. One is related to kala, one is not related to kala, one is beyond kala, which is within kala, that is called your kala only. वर्तमान भूत भविष्य। देन फिर भूत का अंदर में अनदतन्य, देन वो परोक्ष, देन परोक्ष भविष्य काला, like that, different department, 5 items are there I think under there. Then about non kala जो है, those are not tense, these are not related to any time. This क्रिया पद are not related to time. जैसे बोलेगा पपिया भगिनी आप, हाँ, पर एक ऐसे लिखिए, क्या है वो? That is not related to time. नहीं बोलेगा पूजा भगिनी आपका बेटा को 150 उम्र लग जाए, क्या है? देयर में रिक्वेस्ट किया, हियर आई एम ब्लेसिंग। तो ये सब क्या काला के साथ रिश्ता नहीं, दीज आर बियॉन्ड काला। ये भविष्य नहीं, अतीत नहीं, वर्तमान नहीं, ये तीनों से अप्लाइड नहीं है। ऐसा वाला 5 है और ये वाला 5 टोटल मिलेके 10 है। आर यू गेटिंग मी? वन इज टेंस जो काला, वन इज भाव, कालावाचक और भाववाचक। क्रियापद 2 टाइप का, ये हिसाब से देखेंगे तो भाववाचक और कालावाचक। कालावाचक ये वर्तमान भविष्य अतीत, उसमें सब डिविजन। भाववाचक में वो संभावना, पहले लोट लकार, ये प्रेरणार्थ, लोट लकार प्रेरणार्थ, विधिलिंग संभावना, हाँ संभावना उचित अर्थ। देन उसके बाद आएगा आपका वेद के लिए एक सेपरेट है, 3 हो गया। देन आशीर्वाद के लिए एक है, और क्या है 4, और कौन सा देख लेंगे, अभी देख लेंगे। ओके ठीक है। यू गॉट ओवरऑली लकार क्यों बोलते हैं पता चला आपको? ऑल आर स्टार्टिंग विद लॉ। देन ऑल द 10 लकार इज नथिंग बट इट इज एप्लीकेशन ऑफ वर्ब। इन एप्लीकेशन ऑफ वर्ब ब्रॉडली क्लासिफाइड 2, वन इज भाववाचक, वन इज कालावाचक। कालावाचक वर्तमान भविष्य अतीत में आबद्ध है, बाकी दोज आर नॉट रिलेटेड टाइम, दोज आर कॉल्ड संभावना, उचित, प्रेरणा, आशीर्वाद, नियम, वेद, ऑल थिंग्स आर सेपरेटेड। ठीक है ना, हो गया ना 10 मोटामोटी? अच्छा 10 ही है या 11 है? आपने 11 एक वेदों में है, डोंट वरी, मैं बोलेगा आपको, डोंट वरी, टेंशन छोड़। हाँ 10 होगा 12 होगा करके देंगे आपको। ओके डोंट वरी। आ जाता हूँ नाउ। ये नाम क्या देखो, लॉट, लीट, somebody can read this, फर्स्ट लाइन में लिखा है ना, लट, लिट, लुट, रिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, रिंग, रूम। सो ये रूम जो लिखा है, अब देखिए दिस इज रिटन एज अल्फाबेट वाइज, लॉ फर्स्ट, देन ली हैज कम, देन लू हैज कम, रू हैज कम, यू अंडरस्टैंड नो? It is followed in a particular alphabet form, easy to remember, no, but it is not following कि first 5 is कालावाचक और next 5 ऐसा नहीं है, is as per the alphabet। अच्छा उसको देखेंगे, उसको मीनिंग क्या है आगे देखेंगे, that is one। Second thing, आपने जब कोई शब्द, एक वाक्य पढ़ते हैं ना, I told earlier when you are reading or writing a वाक्य में कौन सा टाइप का फंडामेंटल शब्द होता है? पद जो होता है, मेन क्या है? What are the things? Forget main. Whatever the pada comes, कोई वाक्य लंबा वाक्य, छोटा वाक्य, कर्मपद, क्रियापद, कर्तृपद, कर्मपद, क्रियापद। नहीं, that's बात नहीं, एक क्रियापद है और कर्मपद, वो डिटेल में बात में देखेंगे, एकदम ओवरऑल देखेंगे तो क्या मिलेगा? कर्ता एक देखिए, नहीं सुनिए, एक धातु रूप स्टाइल मिलेगा क्रियापद में। धातु रूप को लेके एक शब्द मिलेगा पद में, शब्द रूप को लेके एक मिलेगा। यस सर। तीसरा वाला अव्यय मिलेगा और कुछ नहीं। वो कर्म द्वितीय व्यक्ति होगा, कर्ता प्रथम व्यक्ति होगा, इंस्ट्रूमेंट तृतीय व्यक्ति होगा, लेकिन दीज आर कमिंग फ्रॉम शब्द रूप। जो शब्द रूप से आते हैं उसको सुबंत बोलते हैं। सुबंत प्रत्यय बल्कि होके होता है,
Balaka became balakaha, balaku, balakaha, balakam, like this, balakena, balakaya. One pratyaya जोड़ा होता है. That 21 into the 8 into 3, 24 pratyaya is added to balaka sabda to make the entire 8 vibhakti. Are you getting me? So one pratyaya used to be there. When this kind of pratyaya applied by the help of sabda rupa, that is called subanta. Subanta. वो शब्द को बोलते हैं सुबंत बोलते हैं. Similarly, in case of dhatu, one root pot, then ते प्रत्यय आएगा, ताम, ते, मह, ऐसा करके जो प्रत्यय सब जुड़ने के बाद, प्रत्यय आगे देखेंगे, आगे डोंट वरी, विल गो देयर लेटर. वो प्रत्यय जुड़ने के बाद जो पद मिलता है, वो पद का नाम है तिगंत. तिंग प्रत्यय उसको बोलते, तिंग प्रत्यय. तिंग प्रत्यय करने के बाद, डोंट लुक एट द बुक, लिसन देन आफ्टर दैट. तिंग प्रत्यय करने के बाद जो मिलता है तिगंत. जैसा पढ़ा आपने कृतवान, उधर तुमुन कुछ प्रत्यय था ना, कुत्वा ऐसा क्या था ना, कृदंत प्रत्यय हम कुछ एक शब्द यूज किया था ना, कृदंत. कृत प्रत्यय हुआ इसलिए कृदंत बोलते हैं. यहाँ तिंग प्रत्यय हुआ, तिंग प्रत्यय होने के बाद जो मिलता है उसको तिंगंत. तिंगंत तिंगंत हो गया. तिंगंत नॉर्मल धातु रूप से जो मिलता है तिंगंत. बाकी अदर में जो मिलता है ये सब होता है सुबंत. उसको छोड़ के बाकी जो रह गया वो है अव्यय. अव्यय में कृदंत अव्यय हो सकता है और इंडिपेंडेंट अव्यय होता है, नेचुरल अव्यय. च, अपि, दीज आर नेचुरल अव्यय. कृत्वा, पठितुम, समाप्य, these are अव्यय also, but this is not original अव्यय, they are created अव्यय. Are you getting me? Hello? Yes sir. Yes sir. Yes sir. सोचना पड़ता है कि हम म्यूट हैं या अनम्यूट. हाँ, अच्छा. संपठ्य, पठित्वा, this applicant, it has no linga, it has no purusa, it has no vachana. This is as it is, but it is not original abhaya. It is coming from pad dhatu. That's why it is called krudanta abhaya or some other abhaya. You will get it, but any abhaya. So you get abhaya pada, you will get a subanta, शब्द रूप से आया, you get तिगंत धातु रूप से आया. इस मोटा मोटी धातु पद जो क्रियापद है ना, उसमें तिंगंत हो सकता है, कृदंत भी हो सकता है. पठितवान, गतवान, this kind of, you know, these are not your subanta, these are not your तिगंत. नॉर्मल धातु टेबल में आत्मनेपदी परस्मैपदी जो धातु टेबल है ना, वो टेबल में जो प्रत्यय होता है उसका नाम तिंग प्रत्यय. दिस 1 or 2 वर्ड यू शुड नोट डाउन. नो, हम जितना बात करते हैं वेरी शॉर्ट फॉर नोटिंग डाउन करना. मैं आपको टाइम वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, मना कर रहा हूँ, अननेसेसरी राइटिंग करके कर वो नहीं आपको मना कर रहा हूँ, लेकिन द जीस्ट ऑफ द डिस्कशन इज सपोज्ड टू टेक. सो नॉर्मल धातु पद जो टेबल है आत्मनेपदी परस्मैपदी, उसमें जो प्रत्यय यूज होता है आपका जो धातु के साथ, उसको बोलते हैं तिंग प्रत्यय. तिंग तो तिंग प्रत्यय. तिंग प्रत्यय से जो आपको मिलता है, तिंग प्रत्यय से जो मिलता है तिंगंत. अंत, तिंग प्लस अंत तिंगंत. पठति, गच्छति, खादति, अपठत, पठेयु, पठः, गच्छेताम, जो भी आपको मिलता है ये सब कुछ टेबल में जो आता है दैट इज योर क्या, तिंगंत. तिंगंत क्या कोई कुछ बोल रहा है, चुप रहा है क्या? हाँ, तिंगंता, तिंगंता. देन उसके बाद जो क्रियापद अलग टाइप का क्रियापद है, कृदंत दिशा, पठितवान नहीं, गतवन्तः, लाइक दैट. गतम, अहम बैंगलोर नगरम गतः, that also krudanta pratyaya, that is also correct, that is also bhutokala. So other kind of pratyaya can be there. One is krudanta भी है, krudanta भी हो सकता है धातु पद में, krudanta भी हो सकता है, तिगंत हो सकता है. बट these are क्रियापद. इन क्रियापद krudanta हो सकता है, तिगंत हो सकता है. But this krudanta also follow what? The गतवान बहुवचन गतवन्तः. That following what? They are following धातु रूप. शब्द रूप. धातु रूप कहाँ से आया? शब्द रूप. धातु रूप कहाँ से, कहाँ से कहाँ किसको लेके जोड़ रहे हैं सर? Don't listen, it will happen like this. मूल धातु फॉलो करता है ये प्रत्यय. धातु रूप किसको बोलते हैं? पठति, पठता, पठन्ति, गच्छामि, गच्छामः, गच्छामः. You are not
I repeated 7-8 times, shouting loudly. आप सुनते नहीं, लिखते नहीं, क्या पता नहीं मैं क्या बोल। आपको बार बार बोल रहा हूँ, आत्मनेपदी परस्मैपदी में जो क्रिया रूप आपको मिलता है धातु रूप टेबल में, उसको जो मिलता है वो तिंग प्रत्यय में मिलता है, इसलिए उसे तिंग अंत उसको बोला जाता है। आप लिखेंगे नहीं, याद नहीं रखेंगे, मैं क्या करूँ? नहीं सर, लिखा तो हाँ, उसको छोड़ के बाकी कृदंत प्रत्यय करके जो भी धातु रूप आपको जो क्रियापद मिलता है, धातु रूप नहीं क्रियापद मिलता है, उसको कृदंत बोलते हैं। लेकिन कृदंत का रूप कहाँ से मिलता है? धातु रूप से आता है ना शब्द रूप से आता है? शब्द रूप से, शब्द रूप से आता है। पठतः, हाँ, जैसा गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः, गतवती, गतवत्ये, गतवत्यः, ना? यस। Okay, so krudanta itself is also subanta. Whatever you are bringing from Sabdarupa table, balakahu, balaka, balakaha, anything you are bringing from Sabdarupa, that is called subanta. Whatever you are bringing from Dhaturupa, that is your Tiganta. But क्रियापद दो टाइप हो सकता है, तिगंत हो सकता है और कृदंत हो सकता है। जब कृदंत धातुपद मिलता है, वो कृदंत का जो प्रैक्टिकल फॉर्म क्या है? सुबंत है ना? In items you don't listen and you say I'm confused, I'm confused, I'm confused. You go on shouting, will not work out. 100 times repeated, you are not listening anything, then आप 5 घंटा बैठेंगे तो नहीं होगा. Those people who is listening carefully will get it. Other people will not get it. तो सुबंत लिखते कैसे शब्द में? जैसे तिंग, तिंगांत या तिंग। सुनो, दंते स व त, बोलता आपके एग्जाम में नहीं आएगा, यहाँ तक, डोंट वरी, गॉट इट। एनीथिंग कमिंग फ्रॉम बालकः, बालक, बालक स्टाइल, पठतः, पठतौ, पठतमः, पठितवती, पठितवत्यः, एनीथिंग कम्स इन शब्द रूप, दैट इज कॉल्ड सुबंत। क्लियर? एनीथिंग आत्मनेपदी अन्य परस्मैपदी टाइप का आता है, वो टेबल मिलता तो दैट इज धातु रूप, तिगंत, तिगंत। ओके, तिगंत, हाँ, तिगंत धातु रूप से जो मिलता है तिगंत, तिगंत, जो, हाँ, जो अब कृत प्रत्यय मिलता है उसको कृदंत बोलते हैं। सो कृदंत धातु, कृदंत क्रियापद मिल सकता है, तिगंत क्रियापद भी आपको मिल सकता है। मिल सकता है। कृदंत का एक्सप्रेशन क्या है? सुबंत। कृदंत आल्सो सुबंत। सुबंत, कृदंत तिगंत नहीं है, कृदंत शब्द रूप से आता है, शब्द रूप से आता है, वो भी आपका क्या सुबंत, सुबंत भी होता है। बाकी जो बच गया सुबंत तिगंत को जो बच गया, ओनली अव्ययपद। दिस थ्री इज फंडामेंटली अवेलेबल इन द संस्कृत सेंटेंस। सुबंत अंदर में क्या होता है? ऐसा कृदंत एक हो गया, देन योर ऑल विभक्ति विल कम, कर्म पद विल कम, नहीं, विशेषण विल कम, विशेष विल कम, सो मेनी थिंग्स कैन कम इन। हो गया जी? ओके, देन ऑलरेडी यू नो धातु रूप का जो, इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। धातु को जो ग्रुप बोलते हैं ना, इस ग्रुप इज वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड, ये क्लास होना चाहिए एक्चुअली। When they are telling kind of so क्या बोलते हैं, how they are explaining, they are making confusion in the book. One time they are taking classification, one time they are using group, they will create a lot of problem. Be careful about it. When they are asking question, type, class, group, these three are so confusing, so be thorough on that. Okay, तो अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। ये जो 10 लकार है ना, वो 10 लकार उसको बोला जाता है। Sometime it is mentioned, no, word root takes 10 kind of affix. See, 10 kind of affix. Sometimes they're telling some kind of affix. Sometimes 10 lakara. Sometimes 10 type of kriya pada. Are you getting? Kriya application. Like that, in different ways they will ask. That is one. In Tiganta, you have Pratham Purusa, Madhyam Purusa, and Uttam Purusa. You have Ekavachana, Dvivachana, and Bahuvachana. That is already you know that. Now, with this note, you come to page number 2, that means 177. There, you see, first 3 items you see. Pratham Purusa, Madhyam Purusa, and Uttam Purusa. Pratham Purusa, Madhyam Purusa, Uttam Purusa. 3 are there. In the 3, you have singular, dual, and plural. All 3 are there. 3 into 3, 9 are there. Yes, sir. That is 9. The 9 houses are there. 9 chairs are there. Places are there. Yes. Okay. Now, tip. Tip means ti, patati, gachati, khadati, all this.
Similarly, tas pratyay means gachatah, pathatah. Nahi. Then jhi pratyay means pathanti, gachanti, like that it comes. Exactly. So when you say gachanti, how do you पढ़ धातु जी प्रत्यय, व्हाट इज दैट? आंसर इज पठंती। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, 10 चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चन आएगा, ओनली फंडामेंटल क्वेश्चन, ये कितना लकार है वो लाइक दैट। जी प्रत्यय इंदिरा डिटेल नहीं आएगा। नोट इज गुड, रिमेंबर दिस गुड जी। सिमिलर ये 1% में निकल जाएगा, ये 1% में निकल जाए नहीं, 1% निकल नहीं जाएगा ना, क्योंकि उसमें 10 लकार आप याद रखेंगे, आगे 10 गण है उसको याद रखेंगे, वो प्रत्यय याद रखेंगे तो अच्छा। ये प्रत्यय पर मुझे नहीं लगता कि कुछ ने अभी तक आया प्रत्यय बारे में, क्योंकि टू मच ग्रामर। Professor is not too much grammar. This is too much grammar actually. This is just giving your, but type of lakara you need to remember. That is easily you can remember. Just make a chart, remember, I'll tell you. Letter also. This is one way to remember. Lot, lead, loot, root, then late, load, हो गया, खत्म हो गया। Then start wanga, long, link, lung, lung. Very easily can 6 plus 4 you can remember straightly. That is one way. Other way I'll tell you after some time. So si pratyay means pathasi, thap pratyay means pathatha, then tha pratyay means pathatha, like that. Mip pathami, and bas pathavah, mas pathamah. Okay. Yes, so what is gachamah? Gam dhatu or mas pratyay, gachamah. Similarly आत्मनेपदी के लिए क्या है? आत्मनेपदी क्या? इरुपदी की तो आत्म झ, थास अथम ध्वम, और इट बंदे मन्ने इट प्रत्यय, देन बही ही मही ही, बही ही मही ही। ये 9 9 18 को याद रखेंगे तो बढ़िया है, याद रख पाएंगे तो अच्छा है, नहीं रख पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें अभी तक कुछ नहीं आया, लेकिन 10 लकार को याद रखना पड़ेगा। Okay, are you getting me this? What dhatu is the root? Yes, sir. From what dhatu you are making the table? Patati, patata, patanti. How you are making the table? Panini Mahodaya made the rule. You put tip pratyaya, pot dhatu, it is patati. You made your mip pratyaya, it will be patami. Is it defined? Are you getting me now? Yes. Okay. Now, after that you go down below that. देन ये जो परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, उसको क्या बोलते हैं? यो क्रियापद रूप, द धातु रूप, classified in 2 types. Sometime classification, sometime type, they will confuse always. Group type classification में गोलमाल होता है. Be careful, answer properly. So ये बोलेगा कि टू जो ग्रुप है धातु रूप में, जो ग्रुप है उसमें 3 टाइप का, परस्मैपदी, आत्मनेपदी। एक्चुअल 2 परस्मैपदी, आत्मनेपदी। सम अदर दे कैन बी आत्मनेपदी, दे कैन बी आल्सो परस्मैपदी, उसको उभयपदी बोला जाता है। उभयपदी मतलब परस्मैपदी एंड आत्मनेपदी, बट प्रैक्टिकली ओनली 2 टाइप, करेक्ट ना? यस सर। हां, ये हो गया। देन कमिंग टू बिलो, बटन देखेंगे 177 पेज का नीचे जो लिखा है ना, लॉट, लेट, लूंग, लॉन्ग, लिट लिखा है ना। अच्छा, उसमें देखिए, बी केयरफुल, विल स्टार्ट हियर। भाववाचक का कालवाचक के हिसाब से लेंगे। पहले कालवाचक आया लॉट, ये स्टार्टिंग है आपका, प्रेजेंट टेंस, एक ही है। देन लेट, इट इज यूज्ड इन वेदा, दिस सुपर प्रेजेंट यू ऑल द त्रिकाला एट अ टाइम। त्रिकाला इन द फॉर्म ऑफ, जो भगवान को प्रार्थना करने के लिए, विश्व को वर्णना करने के लिए लेट लकार यूज होता है, दैट इज सुपर वर्तमान, इसे लेट लकार। डोंट से सुपर वर्तमान, इट्स माय लैंग्वेज, डोंट कोट समले और पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड। ओके, और ये त्रिकाला इन 3 in 1, इट्स माय ओन लैंग्वेज, इसमें वेद लिखा गया, लेट हो गया 2। देन लुंग इज सामान्य, सामान्य अतीत, सामान्य अतीत। देखो ये तीनों पास्ट टेंस है, लुंग, लॉन्ग, लिट। आपको जो पता है पास्ट टेंस, दैट इज लॉन्ग, थर्ड वन लॉन्ग, हाँ उसको टिक मार दिया। लॉन्ग जो लिखा है ना, दैट इज योर रिक्वायरमेंट, आपका कोर्स में जो है लॉन्ग,
ये है आपका जो जिसको हम बोलते हैं भूतकाल, दैट इज ए लॉन्ग लकार। लेकिन भूतकाल 3 टाइप का है। लॉन्ग लकार इज कॉल्ड अनद्यतन, अनद्यतन वर्तमान भूतकाल, अनद्यतन, दैट मीन्स इट इज एक्सेप्टेड टुडे। अनद्यतन, अद्यतन नहीं है, ऑन अद्यतन, आज का नहीं है। yesterday I have done, it will apply, today I have done, I cannot use this actually, we are using that is today। किधर गया? अहम विद्यालय में अगच्छम, we can tell that is correct, we are accepting, but highly technically it is not accepted। if today you cannot use this, that is your anadyatana bhutakala, which is a long lakara। before that you lung lakara is there, no, that is samanya, that is called samanya bhutakala। the long lung lakara, the first one, that is called samanya bhutakala, which is applied for today। आज सुबह में कटा गया था, 1 घंटा पहले क्लास खत्म हो गया ना, अभी गिरधर में चलेंगे, क्लास खत्म हो गया चलेंगे, देखिए वो कॉफी शॉप में होंगे, आप मिल सकते हैं। तो आज का बात जब करेंगे तो उसी टाइम पर आप बोलेंगे सामान्य भूतकाल, इज अप्लाइड ओनली फॉर टुडे। दैट मीन्स अप टू डेट चेंज, नाइट 12 o'clock, यस्टरडे जो गया ना, नाइट 12 o'clock जो गया है, मैं इंडियन टाइम को लेके होता हूँ, अभी 6 o'clock इंडिया में, तो जो 18 घंटा पहले था ना, 12 नाइट 12 o'clock था ना, वहां से लेके अभी 12 बजे तक, ना 12 बजे तक नहीं, 12 तो फ्यूचर हो जाएगा ना, अभी तक जो है, that is you will call today, this lakar is applicable। you tell me Pooja Bhagini, when you are talking past things with somebody, secret with your husband or open with your child, doesn't matter, when you're talking today work and talking something about yesterday work, is there not different in terms of kala? I have done something yesterday or before, something about today son is alive, it's not over, are you getting yes me? yes and this civilization has understood this, no other joker can never think even it, how beautiful it is। so ये हमारा सामान्य भूतकाल। then long lakar जो normal use करते हैं, तो except today you can use other day। then another called pariksha। pariksha bhutakala is normally used little past, further past। मेरे को जितना पता है कि is too old, ये सब पुराना लिखने के टाइम पर, रामचंद्र वनम जगामह, जगामह मतलब वो चला गया, वो यही भूतकाल, वो परोक्ष भूतकाल में। वन परोक्ष भूतकाल है जो पुराना का चीज, कोई लॉन्ग टाइम चीज को लिखा जाता है, वो हमारा कोर्स में नहीं है। लेकिन परोक्ष का बहुत एप्लीकेशन है हमारा शास्त्र में, सब जगह, ऑल पंडित लोगों को मालूम, तो 6 लकार बहुत चाहिए। ओके, देन कम टू फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में जो हमको चाहिए वो सेकेंड वाला लूट, लॉ रू कार ट हलन, लूट, वो हम लूट जो है हमको चाहिए। उसके पहले लूट जो है वो अनद्यतन, अनद्यतन समझता है जो आज खेला हुआ, एक्सेप्ट टुडे। हाँ, टुमारो में गिरिधर में तो जाएगा, आई विल गो टू योर कैलिफोर्निया टुमारो, देन इट इज एप्लीकेबल। आई विल से पापिया भगिनी विल मीट ऑन February exam day, will meet, so that is your, this will come, root will come, अनद्यतन। बट अभी बोलेंगे अरे ये क्लास खत्म होने के बाद लेट अस गो कॉफी, नो कॉफी सब जाएंगे इधर, क्या स्वाति हेबाल में जाएंगे आफ्टर 1 hour, so there it is applicable today भविष्यत, भविष्यत but today only ना, that is applicable from now to पूजा भगिनी, from now to 6 o'clock tomorrow, 12 o'clock, अच्छा टुडे ओनली, यस 12 o'clock तक लिया गया, and there only it will have your सामान्य, सामान्य वाला। तो हम सामान्य यूज करते हैं। जो लूट वाला नीचे लिखा है ना, लूट, दैट इज सामान्य, मतलब सामान्य, ओके, जो आज के लिए चलता है। और अनद्यतन जो है लूट, ये अदर देन टुडे, ओके। देन कमिंग टू लुंग लकार। लुंग लकार इज समथिंग वेरी स्पेशल, वो मुझे पता नहीं, कैजुअल रिलेशनशिप इन एब्सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ एक्शन, उसका एप्लीकेशन पता नहीं, वो बहुत, कोई आप पाणिनि की ग्रामर करेंगे तो पता चलेगा, इन्हें छोड़ दीजिए ना, खाली याद रखिए, मार्क आएगा तो एक मिलेगा, हम लोग क्या जाता है लुंग, इतना है।
ये पास्ट एंड फ्यूचर दोनों का एप्लीकेबल है। एंड वेयर देयर इज नो अकम्प्लिशमेंट ऑफ एक्शन, वो कैसा मुझे पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऐसा नहीं कर है, सकते थे, ऐसा कर सकते थे, वो सब होता क्या? कर सकते हैं, इसमें आएगा ना, जैसे अनदर इज देयर, कम है वो आगे आएगा ना, आगे आएगा, बताता हूँ। दिन आगे आपका लोट प्रेरणार्थ, जो लोट आया ना वो प्रेरणार्थ हो गया, आदेश अनुरोध। देन आफ्टर दैट विधिलिंग आश्रलिंग, दैट्स नेक्स्ट लिंग। लोट के बाद लिंग है, लोट लकार के बाद लिंग। लिंग दो टाइप का है, विधिलिंग आश्रलिंग। जब विधिलिंग आश्रलिंग को मिला के लिंग बोलेगा वो 10 होता है, वो भी झमेला है। अर्जुन हो या कर्ण हो, 5 तो 5 रहेगा ना, उधर भी ऐसा है। किसी हालत में 10 लकार वो लोगों को चाहिए, 11 हो गया तो फिर दोनों को आश्रय वेद को हटा के लिंग लगा देंगे, चलो 10 हो गया। नहीं तो वेद को अलग करके साइड कर देंगे, वो 10 को तो बोलेंगे 10 हो गया। ऐसा स्टाइल चलता है प्रैक्टिकली 11 वाले। तो ये विधिलिंग जो है संभावना, आज वर्षा हो सकता है, आज वर्षा हो, संभावनार्थ। और नियम, जन सब सर्वे सुखी न भवंतु ना, सर्वे सुखी न भवंतु वो तो प्रेरणार्थ का आ गया। जनाः सुखिना भवेयुः, सब लोग सुखी हो, ये मेरा संभावना है। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ नियम हिसाब से, सृष्टि का नियम हिसाब से लोग इसको पालन करें। ये मीनिंग याद रखें, नियम नहीं तो संभावना, ये दोनों को रखने से विधि और संभावना, ये दोनों के लिए विधि लकार यूज होता है। फिर ओनली फॉर आशीर्वाद, जैसे आशीर्लिंग हो गया आपका। तो भाववाचक में कितना है, आशीर्विद लिंग 3 हो गया। ओके, इन 3 ओनली। ये लॉन्ग तो किस में जाता है, एब्सेंस ऑफ एक्शन, बट फिर फ्यूचर पास्ट लिखा है, पता नहीं किस में जाता है। और बाकी सब तो इसमें आ गया। वेद को काला में डालेगा तो काला में आएगा। सो 11 - 3, 8 आर कमिंग इन काला एरिया, 8 काला and 3 is अकाला, 3 आर भाववाचक। ओके, इन 8 जो रुंग है ये तो टोटली नॉन अप्रोचेबल, लेट जो वेद ये दोनों नॉट अप्रोचेबल, another 6 are approachable, what you have discussed, right? ये सब चीज हम डिस्कशन किया, तो स्कीम ऑफ टेंस दिया ना उसमें लिखा। और उसे देखिए, ये जो 11 इसमें लिखा गया शुल्क है ना, पढ़िए, somebody can read that. The time consists of present, वही चीज है ना, उससे पहले श्लोक लिखा है ना, श्लोक लंग वर्तमाने ले वेदे भूते लुंग लंग लिटस्तथा विद्या शिशोस्तु लिंग लोटौ रुंग लुटौ लुट भविष्यति। देखो बढ़िया, कितना सुंदर लिखा है, बढ़िया लिखा है। लंग वर्तमाने और लेट वेदे, वो लेट में संधि होगा, टॉट और डॉ, थर्ड लेटर इज अपीयरिंग हियर, लेट हो गया, एक्चुअली लेट है। सो लेट वेदे, देन भूते क्या क्या आता, लुंग लॉन्ग लिट तथा, आर यू गेटिंग, 3 आर देयर कमिंग इन भूतकाल। देन विधि एंड आसिर लिंग, लिंग लोटो, विधि आसिर लिंग लोटो लुंग लुटो लुंग भविष्यति। ये लोट लकार के बाद ये जो तीनों आ गया ना, लुंग लोटो लुंग, क्या हो गया, भविष्यति। ये लुंग लुंग लुटो लुट, लुंग लुटो लुट, लुंग, नहीं यार ये क्या, हाँ ये लुट लुट, नॉट लुंग, लुट लुट, ओके, हाँ रूट रूम है ना, रूम है ना, हाँ रूम इज देयर, दैट हैज टेकन, ये 3 है ना, 176 80 का जो पहला 3, रूम लुटो एंड लुंग भविष्यति।
ऐसा करके लिख दिया। आप याद रखो ना रखो परवाह नहीं। डायरेक्टली two ways. The way it has given in the picture, no, right now we are discussing, you can remember this way. That is one way. Other way, in page number 176, पहले में जो लिखा ना lot late, alphabet wise, alphabet discipline, dictionary style, you remember that. Otherwise, this is application style. Page number 177 down में जो नीचे लिखा अभी जो पढ़ा, that is as per the application. So you can remember this as per application, or you can remember with the alphabet form. Which Alphabetical. Both way you can able to remember. Otherwise, somebody can remember this Gana. गाना बजाना जैसा भी कर सकते, कोई दिक्कत। अच्छा, देन आपने ज्यादा उसमें डिटेल एप्लीकेशन, वेद का कुछ एप्लीकेशन दिया, लुंग का एप्लीकेशन दिया, डोंट ब्रेक योर हेड। एग्जाम ओवर, ये स्कीम ऑफ टेंस में कुछ अगर लिखा है, ये उसमें क्या है, उसमें क्या है, जो आउट ऑफ दिस 5 लकार, विधिलिंग लकार यू नो, सी लॉट यू नो, लॉन्ग यू नो, लॉट इज वर्तमान जो आपको, and then long is your भूत। then your भविष्य में क्या हो गया, लूट हो गया, भविष्य हो गया, उसके बाद लोट हो गया। हाँ। ये 4 आपका कोर्स में विधिलिंग ये कि आप सीख सकते हैं, ये 5 उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी जो वेद बारे में कुछ बीच बीच में छोटा मोटा कुछ परक्य भूतम का एग्जाम्पल दे दिया, इधर इधर दे दिया ना, you don't worry for that. I already explained to you. Don't break your head. You want to break your head after the exam you can do this particular. इसमें ज्यादा कुछ नहीं, जो मैं बताया आप सुनना होगा, आपको मिल जाएगा आपका चीज। If you break your too much head, see the in 177 79 पेज में 4-5 एग्जाम्पल कुछ दिया ना, उसी चक्कर में फंस जाएगा तो unnecessary will भविष्य, you see this, you will load your brain which is not there in course. Just give an example for just to get to some glimpse you will get about the other lakara. Okay. Now, then coming to 10 classes, उसको गण बोलते हैं. Remember, that also is talking class. This is also class. That is called group. This is called गण. धातु गण बोलेगा ना, ये भी 10, लकार भी 10, समझा करो। लकार को कभी करता है वो क्लासिफाइड इनटू अफिक्स, ऐसा करके याद रखना टर्म हिसाब से। ये 10 एग्जाम में दोनों टर्म्स यूज करेंगे, दोनों टर्म यूज करता है। अब सावधान देखेंगे, जब क्वेश्चन देखेंगे पता चलेगा। क्वेश्चन देखेंगे, इसको गण याद रखिए। गण और क्लास क्या किताब में लिखा, 10 क्लासेस ना, सो गण और क्लास, दिस लिखा है ग्रुप और अफिक्स, ऐसा करके डिस्टिंग्विश कर दीजिए। ओके, नाउ ये 10 गण का टेबल नीचे दिया गया। व्हाटएवर यू हैव 2800 your roots are available. These roots are divided into 10 groups. It is not like that laundry list लेके होटल का जैसा कॉर्पोरेट स्टाइल में उसको क्लासिफाई करो 10 वो नहीं। उसका नेचुरल कैरेक्टर है। एक ग्रुप में 50 हो सकता है, एक ग्रुप में 500 हो सकता है, एक ग्रुप में हो सकता है 600, वन ग्रुप में 120 हो सकता है। I don't know how many is there in which group. That is not in our course. Don't worry. ठीक है ना? 2800 has been divided. You don't write 2800. You say more than 2000. James Asnawati is talking to us 2800. Some teachers saying 2000. So these verbs are divided. All these verbs of the 2800, they fall into one of the 10 gunas. One of the 10. Okay, take it. All are divided and they put into this. And how they put into this? As per their nature. Not laundry list करके divide by 10, ऐसा नहीं। They are according to nature. So वो nature जैसा है, वो nature को जो सजा के लिखा है, पाणिनि महोदय, भगवान पाणिनि जो लिखा है, उसमें जो पहला धातु है ना, he is the leader of the group. जैसा आपको पता है, क च ट त क ख ग घ, क is the leader, so क वर्ग, नहीं, ट ठ ड ढ, ट is the chief. Here also same thing. भू धातु is the leader of this group. Suppose there are 522 verbs are there. Example, all the 522 follow whatever of bhu saying that they all will follow that. So bhavati, bhavanti, exactly. Similarly, next is ad dhatu, another group. ऐसा करके हर धातु का, हर ग्रुप का पहला धातु का नाम यहाँ दिया गया। उसी हिसाब से उसका धातु का जो गण का नाम हो,
जो क्लास का नाम है इधर दिया गया। भू धातु भ्यादि, भू प्लस आदि भ्यादि संधि शब्द। देन दिस इज कॉल्ड अद, अद प्लस आदि अदादि। देन हु, हु धातु है, हु धातु जुहादि, जुहो जुहति, जुहात्यादि। देन ये दिव लीडर है, सो उसमें जितना है देयर ग्रुप नेम इज दिवादि, स्वादि। देन टुनादि, टुधादि, तनादि और क्रियादि, चुरादि, ऐसा करके है। ठीक है, चोरयति उसी। अब क्रीणाति बोलते ना, अलग टाइप है ना, भवती पठती वन टाइप, बट क्रीणाति स्टाइल इज डिफरेंट नो। क्रीणाति जानाति ऐसा करके आएगा, शायद इसमें ये क्रीच में आएगा, क्रीच ग्रुप क्रियादि। देन यू सी ऋणाधि इज अनदर टाइप। जुहोदि, जुहोदि, रोदति, रोदति किसमें आएगा? आई थिंक जुहोदि रोदति समथिंग विल कम। सो डिपेंड अपॉन दैट gana, the rupa followed. Every gana and gana to gana there is a little difference. While you are making the ting pratyaya to form the pada, kriya pada from the table, that time though the tinganda pratyaya is your 9 are fixed, but it is not perfectly same for all the gana. One gana to gana there is a variation. Some variation is there gana to gana. That's why they made it separate. And which dhatu they don't vary, they are belongs to one category. Okay, these are the fundamental things. Got it na? Just getting know about your literature, getting know about the language. Okay, agree? Now there is last 180 page का last में क्या लिखा? Pat ati. Have you seen that? Yes sir. that is pod dhatu. O is the उसका जो कौन सा प्रत्यय? ओ इंडिकेट विकरण। क्या है? व्हाट इज दैट? विकर्ण प्रत्यय क्या बोलता है? दैट गण, दैट इंडिकेट द गण। एंड आफ्टर ती इज द प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तिंगंत प्रत्यय। तिंगंत प्रत्यय को देखो, सुनिए, तिंगंत प्रत्यय को पहचानने के लिए आपने ये ती जो लास्ट को लिखा है ना उसको पकड़ेगा। उससे पहले जो प्रत्यय है ना उसको पकड़ने से उसका गण पता चलेगा। एंड यू आर नॉट, यू डोंट वरी दैट यू हैव टू डू। एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, सीनियर क्लास के लिए बोला गया। कविता में, शिक्षा में ये भी नहीं, प्रश्न नहीं। ठीक है, इट इज इन एमए ग्रामर में पढ़ेगा, गिविंग ए कनेक्टिविटी। अनलेस यू नो दिस नो एंड यू कंप्लीट कविता, डज इट लुक नाइस? एक तो हम पास करते हैं 1 पेपर, ओनली 4 पेपर इक्वल टू बी। इन दैट केस सॉफ्ट नॉलेज यू शुड हैव ना, इसलिए दिया गया ना। कमिंग स्पॉट और ती, उसको डिटेलिंग करके दिया गया। फर्स्ट वन धातु, सेकंड वन से विकिरण प्रत्यय, उसका टेक्निकल नाम, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड अक्षत प्रत्यय। ओके, फर्स्ट वन इंडिकेट द धातु एग्जैक्टली, द रूट, एंड सेकंड वन क्या करता है? विकिरण प्रत्यय क्या इंडिकेट करता है? द गण, द गण, द गण। एंड थर्ड वन क्या इंडिकेट करता है? लकार पुरुष, किंग, लकार और पुरुष, that particular pratyaya, and in the pratyaya what you get it? तिंगंत प्रत्यय। तो उसमें आपको पता चलेगा ये कौन सा लकार है, कौन सा लकार, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। तीनों चीज उन्हें पता चलेगा। नहीं, तिंगंत प्रत्यय का मेन है। यदि हम पठ धातु को लें और पठती है तो उसमें धातु का मूल रूट हो गया पठ। विकर्ण प्रत्यय यहाँ पर क्या होगा? विकर्ण प्रत्यय जो है ग्रुप का, क्या पूछ रहे हैं आप? मतलब अगर हम पठती लिखते हैं तो उसमें हम तीनों चीजों को आइडेंटिफाई कैसे करें? धातु पठ तो समझ में आता है, पर विकर्ण प्रत्यय हम नहीं जा रहे हैं। ये जो अ है तो दिस इज कमिंग हियर, व्हिच धातु? to the T is coming to the T dhatu, or looks like bhavati.
So there is a particular symbol used to indicate the particular dhatu, which is not there in a course. This is indicate the name of the gana. Name of gana का अलग कुछ टेबल रहेगा जो हमको पता नहीं है. Or indicate a particular gana. That detailing is not there. You just get to know what dhatu you are getting. And T is your तिंगंत प्रत्यय का जो न प्रत्यय है, और उससे पहले जो और एक लेटर है ये यूज किया गया रिपेंडिव फॉर द गण. डिफरेंट गण का डिफरेंट का कुछ रहेगा. वे which way you can able to distinguish, so that Sanskrit is highly technical language. You need not remember table. We are remembering table because you are a gadha. When you know very well the nitty-gritty of the logic and mathematics, you need not remember anything. No. That's why संस्कृत जो जानता है ना वो पंडित है, वो डिक्शनरी फॉलो नहीं करता. आपको पता है ना, ये scholar of English person should have dictionary, but Sanskrit scholar they don't follow any dictionary. Dictionary is not there in our country because you are the dictionary. No, पठति क्या मीनिंग हुआ? It is एकवचन, it is प्रथम पुरुष, it is your वर्तमान काल, original root is पठ. So राम पढ़ता है कि हरि पढ़ता है, उसका मीनिंग ऐसा. Are you getting this? Suppose पठितवत्योः or पठितवत्यः. So पठितवत्यः, then पठितवती, then पठितवती is coming this pratyaya, gam dhatu, then this is strilinga. You are getting, all are inbuilt in this. समझ गया ना, पूरा इनबिल्ट है, इसीलिए हमको कुछ करना नहीं पड़ता. Even if you will knowledge very much, suppose one new शब्द गण, even if technical people know, they will understand गण. ग का origin क्या है, न कहाँ से हुआ, गण का meaning क्या है, they will get it. They need not to follow any dictionary. It's not required. That's the beauty of this language. Highly technical. तो ये सब चीज है. और ये अ का कौन सा रिपेंटिव और ये चूर धातु का क्या रिपेंटिव, हमारा कोर्स में टेबल में नहीं है. ठीक है ना. ओनली द थिंग्स यू रिमेंबर, धातु का बात विकिरण प्रत्यय व्हिच इंडिकेट द गण, देन अक्षत प्रत्यय व्हिच इंडिकेट द जो तिंग प्रत्यय का, एंड दैट इंडिकेट द लकार पुरुष एंड वचन. इतना है बड़ा ओवरऑल स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए. आपको कोई नहीं पूछेगा ये पर्टिकुलर शब्द में कौन सा गण में आया, कौन सा प्रत्यय, कौन सा लकार करके दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है ना. अभी एक क्वेश्चन महादया, ये फॉर एग्जांपल पट 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 अति पटति जो है, ये उसका गण अभी वो व्याकरण प्रत्यय जो है अ बोल के है ना, वो गण में आएगा क्या अभी, और नहीं है अभी वन ऑफ दिस गण. गण जो लिखा है ना, ऐसा जो व्याधि आदति ऐसा करके 10 गण लिखा ना, वही है, और कुछ गण नहीं. यही गण में कहीं पर होगा. मुझे जो जितना नॉलेज है कि ये पौध धातु वादी में आना चाहिए फर्स्ट गण में, विच इज वेरी कॉमन. वादी में आना चाहिए, वादी में. ओके, वादी में. तो ऐसा करके अलग अलग गण का कुछ ऐसा. चोरयति, देखो चूर धातु, चूर अय अति. आर यू गेटिंग? चूर अय अति. सो चूर जो है that became your dhatu. Aya represent churadi. Aya represent the churadi group, and ti represent the कौन सा tas person. तप प्रत्यय क्या ना सर, तप सॉरी तिप प्रत्यय. तिप प्रत्यय मतलब वही तिंग प्रत्यय का ग्रुप जो है ना, वो तिंग प्रत्यय का जो तिप प्रत्यय एग्जैक्ट तिंग प्रत्यय का ओवरऑल को बोलता है, पर्टिकुलर को ती थॉस धाम लाइक दैट. ओके, आई सी. ठीक है, तिप्तम जी. ओवरऑल जस्ट गेटिंग दिस. बेसिकली वो जो तिङन्त है उसमें क्या धातु है, विकिरण प्रत्यय है एंड अक्षत प्रत्यय. पहला वाला धातु है रूट जो पहले से आया, उसके बाद ये गण से कुछ लिया सिंबल, गण का सिंबल लेके बनता है, उसके बाद तिंग प्रत्यय का प्रयोग करके कंप्लीटली एक शब्द बनाता है, उसको हम तिङन्त बोलते हैं. ये फंडामेंटल विचार हमारा मन के रहना चाहिए, क्योंकि वी आर एंटरिंग टू संस्कृत सब्जेक्ट ना. देन ये हो गया. कमिंग टू सप्तम विभक्ति. सप्तम विभक्ति क्या पता है आपको? लोकेटिव केस.
सप्तमी विभक्ति लोकेटिव केस स्थान काल पात्र, कौन सा स्थान में, कौन सा पात्र में, कौन सा काल में। मैं 10 वादने विद्यालयं गच्छामि, अहम गृहे न अस्मि, विद्यालये के सन्ति, नहीं, मम जनके ज्ञानम अस्ति। हो सकता है आदमी, हो सकता है नहीं, बेस एंड आधार, कंटेनर, होल्डर, in which, at which, under, on, all kind of things are सप्तमी विभक्ति। सरोवरे पद्मं विकसति, संगणके चलनचित्रं नास्ति, मम मस्तिष्के सामान्य बुद्धिः अस्ति। नहीं, भारत देशे प्रधानमंत्री कहा, like that, whatever, भारत देशे, so desa is adhara base in which pradhanamantri is there. Computer became adhara, sanganake, that's the base adhara in which things are there, at which, in which। ये है सप्तमी विभक्ति मोटामोटी। लोकेटिव केस बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, can somebody read this quickly? 24, 25 is there, read quickly। कमलानि कासरे सन्ति, ऐसा है। दिस व्हाट यू वांट मी टू रीड महोदय? हाँ, कासरे कमला नद, लेक, कासरहा means lake, लेक, ठीक है। Then lotuses are in the lake. पुष्पाणि लतायां विकसन्ति। लतायां which विभक्ति? लतायां is the sixth one. सप्तमी, ये सब सप्तमी। लतायाः will be षष्ठी पंचमी। Next, पर्णानि भूम्यं पतन्ति, leaves fall on the ground। भूम्यं, ठीक है। Yeah. Then छत्रं कक्षासु उपविशन्ति। कक्षासु is a seventh बहुवचन में seventh शु होता है ना, ठीक है। The students sit in the classroom। भक्तिं शाम्भौ भवतु, शंभो भवतु। शंभो मतलब शंभो means वो शिवा ना, शंभो भवतु। शंभु का शंभु मतलब क्या होता है? उसका कौन सा विभक्ति? शंभौ सप्तमी विभक्ति। सप्तमी, मुन्नौ शिशौ। Then वाहनानि मार्गेषु संचरन्ति। शंभु में भक्ति हो, शंभु में। सप्तमी का इंग्लिश क्या है? में, घर में, विद्यालय में, बैंक में पैसा नहीं है, देश में लोग अच्छा है, विद्यालय उद्यान में फ्लावर है, में सप्तमी। में इनसाइड। आर्ट इन सप्तमी में क्या होगा इंग्लिश में? इन, ऑन, इन और अंडर, ओवर, अंडर, ऑल काइंड ऑफ थिंग कमिंग अंडर। ठीक है। वाहनानि मार्गेषु संचरन्ति। Many vehicles are moving on many roads। करेक्ट, एब्सोल्यूट। लेकिन ये इसमें जो लिखी, इंग्लिश में जो लिखे ना, vehicles move on the road, वो मिस्टेक है, वो एस रहना चाहिए उसको। गलती है, रोड्स। हाँ, एस रहना चाहिए उसको, एस, या ठीक है, एस रहना चाहिए। Then मयूराः गिरीषु नृत्यन्ति। So peacocks are dancing on the hills, correctly क्या होता? तरुणाः नद्यां तरन्ति। So youths, many youths, तरुण नद्यां बोले तो वो one river only, one river, ठीक है, one river। Then समुद्रो मौक्तिकानि भवन्ति। Worlds are in the ocean। ये new word है, मौक्तिका। लेकिन because we read about money and money क्या हम ऐसा read कर रहे थे ना, pearls। मुक्तिकान, ठीक है। मुक्ता मतलब होता है मोती, पर्ल। मुक्ति, उसका एक वचन में, उसका प्रथम विभक्ति में क्या होता है महोदया, ये वर्ड में? कौन सा?
प्रथमा या प्रथमा विभक्ति में एक वचन है, मैं इसका वर्ड का क्या होता है? Which number? ये नंबर 9 वाला जो है ना, समुद्रे मौक्तिकानि, उसका जो है प्रथमा विभक्ति में कैसा वो शब्द क्या होता है? मौक्तिकानि कौन सा वचन है? मौक्तिकानि इज ए प्लूरल हो गया ना, प्लूरल हो गया। उसका एक वचन क्या होगा? मुक्ति। फलानी बहु एक वचन क्या है? फलानी एक वचन फलम। सेम थिंग यू नो। तो मुक्तम। ठीक है। ना बोलिए somebody has to tell. मुक्तम। No, why मुक्तम? मुक्तम कहाँ से है? मुक्तम is different word. This is not मुक्तम. This is मुक्तिकानि. So मुक्तिकम. वो सेम वैसे मौक्तिकानि ऐसे बोलते हैं, मौक्तिकम और मुक्तिकम बोल रहे हैं आप। नहीं, how मुक्तिकम will come? See, मुक्तिकम is a different word. That's different word. Right. जैसा फलम है फलानी, इसका जो है मौक्तिकम। ठीक है, मौक्तिकम, MAU। Then बालिकाः क्रीडांगणे क्रीडन्ति। ये इतना सिंपल सेंटेंस इसमें कैसा आ गया? मुझे समझ नहीं आया। इतना सिंपल सेंटेंस, we been learning this from first time। इतना 10th ग्रेड में उसका स्पेशलिटी क्यों दिए इधर मुझे बताइए। विभक्ति के लिए दिया ना, आप कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। बीच बीच में जो मोटा मोटा शब्द है वहां पर लगेगा, अरे मैं सही कर रहा हूँ क्या, ठीक है क्या, ऐसा कुछ डाउट रहेगा ना। अब इसको ओ पक्का हाँ। कुछ लूज बॉल्स भी फेंकी जाती है ना, कुछ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। लूज बॉल है, बाउंसर एंड बाउंसर में एक लूज बॉल है। ये क्या नो रन मिल जाएगा तो क्या प्रॉब्लम। गजाः अरण्ये संचरन्ति। सो प्लूरल हो गया। ये भी प्लूरल, एलिफेंट भी, फॉरेस्ट भी प्लूरल, सब प्लूरल है। नहीं ना, फॉरेस्ट प्लूरल से रिश्ता नहीं है। गजाः संचरन्ति, ठीक है ना। अरण्य हो सकता है, अरण्येषु भी हो सकता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अरण्य, सो दैट्स व्हाई दिस अरण्य नीड नॉट बी लाइक व्हीकल्स आर रनिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड्स, बोथ भी हो सकता है ना। ओके, ठीक है। लेकिन ये लोग अरण्य बोले तो ओनली वन फॉरेस्ट, लेकिन इंग्लिश में जो है मल्टीपल फॉरेस्ट लिखे हो। कहाँ? अरे ये पागलपन है, काट दीजिए इसको। I know मल्टीपल फॉरेस्ट बोल के लिखे, लेकिन they would have said अरण्य शुभ। क्या यार, ये दो बार प्रिंट नहीं करते हैं क्या? कितना लाख बुक रखा है क्या वो लोग। ठीक है, नया प्रिंट में तो कर सकते हैं वो लोग। नार्यः सभायां गायन्ति। In the assembly they sing, multiple girls। कल्पतरुवः अमरावत्यां वर्तते। Are you getting directly? See, now you have already developed your faculty to catch hold this kind of word. It's not बालिकाः क्रीडांगणे क्रीडन्ति। वो हार्डिक्स पकड़ता है, अच्छा सा पकड़ता है। लेकिन कल्पतरुवः थोड़ा सा नींद लग रहा है। अमरावत्यां बोल दिया तो अथवा मैं बाद में देखूंगा, ऐसा करके आ जाता है ना, तो उसका नहीं होना चाहिए। कल्पतरुवः ऐसा चलना चाहिए। फिर अमरावत्यां वर्तन्ते, ऐसा है। अब सो अमरावती में कल्पतरुओं, ऐसा कल्पतरुः। कार्यालयं नगरेषु भवन्ति। जी। कुछ कोई और लोग पढ़ने वाले, कोई और पढ़ते हैं क्या? मुझे पढ़ ये नगरेषु होता है, नगरीषु दोनों हो सकता है ना। अब जो बोलना चाहे बोलेंगे। अब नगरी बोल सकते हैं, नगर दोनों, नगरम नगरी दोनों, नगर ही बोल सकते। अहम सायंकाले गच्छामि। ऋषयः भारतदेशे आसन्। विरामः भानुवासरे भवति। हॉलिडेज इज ऑन संडे। सह आसन्दे। एक क्वेश्चन है वहाँ एक क्वेश्चन है मुझे। फॉर एग्जांपल जैसे हॉलिडे इज ऑन द संडे बोल के बोले ना,
So Sunday is a holiday, same होता क्या? Sunday is the holiday, सप्तमी नहीं है ना? हाँ, Sunday. Sunday is the holiday. वहाँ सप्तमी नहीं है. Sunday is प्रथमा and that's all. Holiday also प्रथमा. शनिवारम. हाँ, ठीक है, ठीक है, great. रविवासरः विरामः और विरामदिनः विरामवारः विरामवासरः. रविवासरः विरामवासरः और विरामदिनः. तो अवकाश और विराम एक ही सेम एक. सह आसन्दे उपविशति. मातृभूम्यौ भूमौ प्रीतिः भवतु. मातृभूमौ you are getting? मातृभूमि. हाँ, मातृभूमि में. मातृभूमि के प्रति. महाभारते अनेकः कथाः विद्यन्ते. महाभारत में अनेक कथाएं उपस्थित हैं. व्याकरणे मम आसक्तिः अस्ति. ज्येष्ठेषु आदरं दर्शय. दरिद्रेषु प्रीतिः भवतु. दुर्व्यसने रुचिः मास्तु. समाजसेवायां प्रवृत्तिः भवतु. Indulge in social work serving the society. Yeah, let there be feeling of social service. Yeah, why you are going so slowly? इतना seriously finish हो गया. बस finish हो गया. मैं उसको वो भी थोड़ा पावरफुल पढ़िए ना. जो बोलना है पावरफुल बोलिए. यही बोल रहा हूँ मैं. इसमें समाज सेवायां प्रवृत्तिः भवतु. तो indulge in social work serving the society. Don't go to English first. You see yourself not satisfied, they can check English. समाज सेवायां मतलब क्या है? समाज सेवा की प्रवृत्ति हो. नहीं यार, समाज सेवा में प्रवृत्ति हो. आपको फंडामेंटल बात में देखेंगे. मैच हो क्या नहीं होगा. देन सप्तमी में जाएंगे. समाज सेवा में प्रवृत्ति हो. That's all. उसमें अगर ऑड लग रहा है, हिंदी ऑड लग रहा है, तो यू मेक इट प्रॉपर हिंदी. दैट्स ऑल. बट पहले उसको टेक्निकल देखो. अभी क्या बोल रहा है? इंडल्ज इन सोशल वर्क सर्विंग सोसाइटी. देखो ये स्टाइल मार के बनाया. गॉट इट ना? दैट इज क्रिएटिंग मोर कंफ्यूजन. ये हाँ ऐसा करने से पीपल व्हाई दे आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंस. यू शुड नॉट पुट दिस काइंड ऑफ सेंटेंस. इंडल्ज इन, देखो इंडल्ज इन वर्क सर्विंग सोसाइटी. ये बाबा ये दिस इज नॉट द करेक्ट वे. ये क्या बोलता है? व्हाट इज द टॉकिंग दिस? समाज सेवा में प्रवृत्ति हो. इट्स वेरी सिंपल एंड एग्जैक्ट मीनिंग. इंडल्ज इन, व्हाई इंडल्ज इनटू? इंडल्ज डज नॉट कम इन करने की भी. इट्स नॉट अ रियल अनुवाद. ये अनुवाद में ज्यादा डाइवर्ट हो गया. भावार्थ में थोड़ा मैच होता है. बुरा नहीं है लेकिन ये ठीक नहीं. इसीलिए हमेशा यू नॉट कन्विंस, डोंट. ओके. देन सप्तमी विभक्ति आप बोलिए. मैं शब्द बोल रहा हूँ, आप शब्द मैं आपको शब्द बोल रहा हूँ, आप पद बोलिए. सप्तम विभक्ति आप पद बोलिए. ओके. बालकः बालकेषु. बालकेषु. फलम फले. फलेषु. यार फलयो फलेषु बोलो ना. अभी बोला, नहीं बोलते. लता. लतौ लतिषु. लतायं लतेषु. लतासु. हाँ, तीनों को बोलेंगे ना. करेक्ट, राइट. देन लता हो गया. उसके बाद नदी को देखिए. मुनि. मुनि. मुन्नो. हाँ, मुन्योः. मुनिषु. देन नदी. नदीषु. ओके. देन गुरु. शिशु. शिशु को लीजिए. शिशु को लीजिए. गुरौ गुरुषु. गुरुयोः. हाँ. गुरुषु. देन गुरुषु. ओके. देन उसके बाद पितृ.
पितरी 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 देन पितृ पितृ ना पितृ पितृ क्या बोलते हैं इसको? पितृ आई थिंक पितृ पितृसु पहले दो वचन करो पितृसु से सबको पता है ना। हाँ कहाँ गया तुम्हारा? हाँ पितृ हो करेक्ट पितृ हो देन पितृसु हो गया मातृ शब्द सेम वे ओके देन गो टू ऑल दिस अस्मत् शब्द अस्मत् जल्दी बोलना ना टाइम कितना हुआ बस आप बोलिए मई अस्मासु यार तो दो ही वचन के नफरत हो गया प्रवेश में कैसे एंट्री प्रवेश उसका नाम प्रवेश करने आप साइड में दे वचन बहुवचन प्रवेश नहीं हो रहा था अभी बीच में आ गया ना प्रवेश हो गया मयू मई देन आसपास इसमें याद रखना ना। हाँ इस्मत का ये क्या याद आएगा दूसरा आ जाएगा मिला अरे आपका हो गया कोर्स खत्म है शब्द नहीं सीखा आपने अब बहुत गलती कर दिया आपका जो पुराना बैच है ना टुमारो देयर कमिंग ना मयि आवयोः अस्मासु ओके आवयोः देन अदर वन एक हो गया दूसरा आ जाएगा अरे इसको शब्द का बोलो भाई त्वयि युवयोः युष्मासु तयोः हाउ तयोः विल कम नहीं त्वयि 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 हो गया सेकंड युवयोः लप्पा त्वयि देन युवयोः युष्मासु करेक्ट ये हो गया देन आपका कह का किम कस्मिन कस्मिन कयोः कस्मिन केषु कस्मिन कयोः केषु केषु बोल आप जोर से बोलिए फिर काम में क्या होगा कस्याम कस्याम कायोः कयोः कासु कासु फिर नपुंसकलिंग किम में क्या होगा सेम एज पुल्लिंग कस्मिन कस्मिन कयोः कयोः केषु 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 हो गया किम केषु अच्छा सिमिलरली य या यम यस्मिन् ययोः येषु ययोः येषु यानी यास्याम ययोः यासु देन यस्मिन् ययोः येषु हो गया बाकी बच गया कौन कौन आफ्टर दिस व्हिच वन हाँ एतत् तत् ये तो क वाला हो गया ये वाला हो गया एतत् वाला तत् वाला तस्मिन् तयोः तेषु एतत् एतस्मिन् एतस्मिन् एतयोः एतत् अन्य एषः बोथ आर सेम ना सप्तम में हाँ तस्मिन् हो जाएगा ये एतस्मिन् हो जाएगा या कस्मिन् था ना ये तस्मिन् तयोः एतस्मिन् एतेषु तेषु देन देन तास्याम तयोः तासु स्त्रीलिंग फिर नपुंसकलिंग में तस्मिन् तयोः तेषु देन गो टू एतस्मिन् एतस्मिन् एतयोः एतयोः एतेषु एतासाम् एतयोः एतयोः एतासु एतासु
10 हो गया। देन उसके बाद वो नपुंसकलिंग और पुल्लिंग सेम। नपुंसकलिंग के लिए एतस्मिन् एतयोः देन एतेषु। कंप्लीट हो गया। और तीनों बाकी रह गया, अयम इदम इयम। उसको क्या बोलेंगे? अयम अयम इदम अयम। अयम अयम में जो है सेवेंथ मई होता है और अस्मासु। अयम अयम जो है ये पुल्लिंग, अयम जो है ना ये पुल्लिंग, एंड इदम जो है ये नपुंसकलिंग। इदम इज स्त्रीलिंग। इयम जो है मई एंड अस्मासु। आई एंड मई अस्मासु पता है। अस्मासु पहले आपने लिखती है, ये जो द्विवचन में क्या किया? ओ द्विवचन, ओके। द्विवचन में जो है तयो मई वो तो तम तयो होता है ना। हम ये ना इसी अस्मिन जैसा तस्मिन होता ना, यहाँ अस्मिन होगा। अस्मिन अस्मिन देन अनयोः एषु। हाँ, उसको प्रैक्टिस करने याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। अभी देखते हैं, फिर 5 मिनट भूल जाएंगे। अब यूज करने से याद रहे। और उसके बाद आपका आएगा इदम शब्द। इदम शब्द क्या होगा? इदम इदम अस्याम, ये हो गया आपका अस्मिन। अस्याम लाइक अस्याम नो, नद्याम। अस्याम अस्याम देन अनयोः सेम, अनयोः देन आसाम 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 नहीं आसाम क्या बोलते हैं? आसु आसु आसु। और या आगे वाला क्या था वो? एसु ना। ये एसु ये हो गया आसु, दोनों में डिस्टिंग्विश करने के। देन इदम में क्या होगा? सेम आएगा, सेम पुल्लिंग का फॉलो करना पड़ेगा। अस्मिन देन अनयोः एसु, दैट आल्सो एप्लीकेबल फॉर इदम। ठीक है ना? All the table we have covered. What is there in the course? Did you cover all the table here? Anything pending? ज्यादा ही कर लिया। ज्यादा नहीं, कंप्लीट वो एक ही पेंडिंग चकड़ो अपने भवत शब्द। भवत शब्द भवती, हाँ भवती भवते भवताओ भवते भवत भवत्सु। और ये सेंटर में क्या होता है इसको? भवंता नहीं, भवती आएगा आपका सप्तमी में, भवती आएगा। भवती भवतो 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 भवती भवतो भवत्सु। भवद भवद भवत प्लस सु टोटल मिलेगा भवदसु भवत्सु। महान सब। अब महीन सब लिखिए ना, उधर है ना। महान शब्द कहाँ गया? धीमन शब्द भवत्सु। धीमन धीमन शब्द इज करेक्ट वन। धीमती धीमतो हो धीमत्सु। सो भवती भवतो हो भवत्सु। ओके, विद भवत शब्द इट्स गेट क्लियर। उसके बाद ओके, संबोधन पद आपको पता है। संबोधन पद बालकों क्या करते हैं? बालकों को संबोधन पद क्या होता है? हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। बालकः बालको बालकः नहीं, फर्स्ट इज बालक नॉट बालकः। बालक देन बालको बालकः। हे बालकौ हे बालकः। और फलम के क्या होगा? फलम फले
फलम फले फलानी, तो फर्स्ट लाइन में, लास्ट में जो है फले 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 फलयोः एंड फलेषु। संबोधन संबोधन क्या हुआ? हे फल, हे फले, हे फलानि। फल फले फलानी, ओके, फल फले फलानी हो गया। देन स्त्रीलिंग में मुनि में क्या हुआ? मुनि स्त्रीलिंग। मुनि में क्या होता है? हे मुनि, हे मुनौ, हे मुनयः। मुनयोः, मुने मुने मुनीषु। मुनि शब्द का प्रथम व्यक्ति क्या होता है? तो प्रथम व्यक्ति क्या है? मुनि ही, मुनि, मुनयः, हाँ, मुनि, मुनि ही, मुनि नयः। सेम थिंग कम टू संबोधन पद, व्हाट हैपन? हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। मुनि नहीं होता है, मुन्नो। हाँ, क्या होता है? मुन्नो क्या होता है? मुने, मुने, मुने विसर्ग नहीं है। हाँ, विसर्ग नहीं। मुने, देन मुनि, मुनि और मुनयः। मुनि आएगा, वो नॉर्मल। ओनली प्रथम एक वचन में वेरी होता है, द्वितीय बहुवचन में बहुत है, द्विवचन बहुवचन बहुत है से। देन नदी में क्या होगा? और गुरु में क्या होगा? शिशु में क्या होगा? मुन्ने हो गया ना, गुरु। मुन्ने होगा तो वहां गुरु होगा, और मुन्नयः हो गया तो गुरव। तो गुरु गुरु गुरौ गुरयाः गुरवः, गुरवः, गुरवः। उसके बाद पिता शब्द, पिता शब्द, पितुः मीन्स पिताजी का। पितः, तातः, यू हार्ड दिस नो, तातः पितः ऐसा बोलते हैं ना कभी कभी कोई सीरियल में। पितः, पितरौ, पितरः, पितः बुलाते हैं, पिता पिता करके नहीं बुलाते। मेरा पिता खाता है, मेरा पिता गॉन टू ऑफिस, ऐसा करे बोलते हैं। हे पिता जब बुलाते हैं, पिता ऐसा नहीं बोलते, पिता ऐसा पितः पितः बुलाते। ओके, पितः पितरौ पितरः हो गया। देन उसके बाद लता नदी में क्या है? लता में राधे क्या था वो? लते, लती, लते, 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 लतायः, लताः। करेक्ट, करेक्ट। देन नदी में नदी, नदी, नदी की मात्रा, नदी, नद्दो, नद्दोः, नद्योः हो गया, बस हो गया। और क्या? सर नदी, नदी का स्पेलिंग में थोड़ा मतलब प्रथमा विभक्ति या संबोधन में डिफरेंस है। नदी कहाँ, किधर डिफरेंस नहीं है? नहीं, नदी में क्या एक्स्ट्रा डिफरेंस क्या है? प्रथमा विभक्ति में नदी बड़ी की मात्रा है एंड संबोधन में नदी छोटी की मात्रा है। हाँ जी, बोला गया ना, इट हैज टू बी सेम चीज अदर प्लेसेस आल्सो। प्रथम व्यक्ति एकवचन में आपका चेंज है, जो चेंज को थोड़ा नजर डालना। ओके, देन उसके बाद कुछ यत तत् शब्द है, उसके बाद आप देखेंगे यत तत्, आपको इसके बारे में हम डिस्कशन, यत तत् उसके बारे में डिस्कशन कर चुका है नहीं? यत तत् जैसे या सा, यह सह, करेक्ट। यह मम गृहम् आगच्छति, सह मम भ्राता, या तत्र उपविशति, सा मम पत्नी। सिमिलरली यत् संगणकं मम हस्ते अस्ति, तत् मम पुत्र्याः संगणकम् एव। आर यू गेटिंग? यत् तत् वो, ये जो वो,
यत् गृहं तत्र दृश्यते, यत् गृहं तत्र दृश्यते, तत् मम अंकल गृहं, मम मातुलस्य गृहं। यत् गृहं दृश्यते पश्यतु, यत् गृहं तत्र अस्ति किल, तत् गृहं मम जनकस्य, मम मातुलस्य गृहम्। इतना ही। या सा आपको पता है, यह सह, या सा, या तत्, ऑल थ्री आर सेम जोड़ी और डिफरेंट। यह सह पुल्लिंग के लिए, या सा स्त्रीलिंग के लिए, यत तत् नपुंसक के लिए। और क्या? ठीक है ना? ओके, हेलो, ठीक है। एंड ऑफ साइलेंस हो गया, कोर्स खत्म हो गया यार। पीपल शुड डांस ना। एकादश में कुछ नहीं, ये शब्द रूप अभी अभी भी हम देख लिया ना, एकादश खत्म ना। यही अभी शब्द रूप बारे में हाथ मार रहे हैं, एकादश ऑलमोस्ट खत्म। उसमें और क्या चाहिए? यू गो थ्रू दिस एंड गेट इट, नथिंग इज देयर एकादश में। और क्षुद्रेपि न्यूनम शरणम प्रपन्ने मम त्वम ऊचहि सीसर सामतीव। उसको खाली देख दीजिए एकादश में उसका जो, कैन यू समबडी रीड दिस slowly and loudly? That is only one thing to see. No subhasitam, nothing is there, only sukti. Can you read? क्षुद्रे अपि नूनं शरणं प्रपन्ने मम त्वमुच्चैः सामतीव। उसको आप संधि विच्छेद करेंगे। क्षुद्रे अपि, क्षुद्र में भी, न्यूनम शरणम प्रपन्ने, छोटे लोग, क्षुद्र लोग, और न्यून लोग। क्षुद्रेपि क्या बोलते हैं इसके? क्षुद्र के मतलब जो थोड़ा छोटा है, उसके पास भी अगर न्यून लोग शरण आता है, शरण में आता है, तो क्या होता है? ममत्वम एंड उच्चै शिरसाम अतीव। ममत्व मतलब थोड़ा श्रद्धा, अपनापन, उसको भी अपनापन जागृत होता है। मैं खुद ही छोटा हूं, मुझे और छोटा आके मेरा शरण लेगा तो क्या करूंगा? अपनापन रहेगा ना। शरणापन्न के साथ अपनापन का रिश्ता है। तो जो शरण हो गया, ये जितना छोटा हो, और जिसके पास शरण पसा वो भी छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई छोटे आदमी के पास और भी छोटा न्यून आदमी शरण जाने से भी उसके के लिए ये जो बड़ा है, उसको, उसका छोटे के लिए ममत्वम जागृत होता है। If one small, ये tiny person takes surrender, ये मामूली लोग, ओके, मामूली लोग, then what happen? उसमें जो जिसके पास शरण बसता है, वो उसको हम क्या समझते हैं? बड़े लोग है ना। तो वो हमेशा अपनापन प्रदर्शन करता है, सॉफ्ट कॉर्नर उसको आ जाता है। नहीं क्या दिया? ठीक है, इसको हम अलग अलग शब्दों के रूप में समझे तो नूनम का अर्थ क्या हुआ? न्यून, प्रपन्ने, प्रपन्ने, उत्पन्न, उच्चई समझ में आता है। नहीं, उच्चै, इसको आप ऐसा करेंगे, ममत्वम हो गया, उच्चै, उच्चै ही, यू कैन संधि करने से उच्चै ही अलग हो जाएगा। देन शिरसाम आ जाएगा, शिरसाम, देन अतीव, उच्चै शिरसाम अतीव, अतीव ममत्वम, अतीव ममत्वम। क्षुद्रे अपि न्यूनम शरणम प्रपन्ने। सो ऊंचे ही शिरसाम वाले जो है, ऊंचे लोग जो है, ऊंचा दिमाग वाला जो लोग है, उसका पास, उसके लिए ममत्वम, अतीव ममत्वम जागृत होता है। शरण का कैरेक्टर दिया है, इतना है।
or syllabus. Respect something, right? Respecting, mamatum, agra, shraddha. Shraddha, agra. अपनापन. Affection. Affection. अपनापन. अच्छा, attachment. अच्छा, ये हो गया. बाकी और एकादश चैप्टर में कुछ नहीं है. That is only your शब्द रूप धातु लिख दीजिए. Okay. 12 के लिए क्या करेंगे? We'll see some question. आपको नहीं भेजा मैंने. क्वेश्चन में भेज देता हूँ कुछ. आज रात को भेज देता हूँ. आप देखिए दिन तमाम. फिर ये दो क्वेश्चन को आप कर दीजिए. बाकी सम अदर क्वेश्चन आई एम आल्सो सेंडिंग इट, जो मेरा पास है. आप उसको थोड़ा देख दीजिए और उसके बाद टुमारो विल डिस्कस दिस. देन नागराज महोदय विल टेक लीव tomorrow. Then next week we can give a gap, and follow that week we can make another last class for the doubt. ठीक है ना? ये 22 तारीख हो गया. महोदय, ये चैप्टर 12 में जो है प्रश्न पत्रिका बोल के है ना, उसमें नंबर 1 आ में they wrote it in Sanskrit, not Sanskrit, sorry, Kannada. We'll discuss that tomorrow, don't worry. प्रश्न पत्र का जो है कल देख लेंगे. हाँ, 2 प्रश्न पत्र आपका किताब में दिया गया, and I am sending something, so whatever possible we'll have a look that. Then Nagaraj Mahoday will take in care satisfactorily, and after that 1 or 2 week gap करके, then we can have one class where everybody has to come forward. ना, we can have a doubt clearance. ठीक है ना? I have 4 words. 4 word meaning के doubt है. Not clear. What you say, Bhagini? 4 words का meaning. 4 word. हाँ, I have 4 doubts. 4 words. क्या 4 word? क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, एक word है ये आज का word प्रपन्ने. So what is the meaning of prapanne? प्रपन्ने शरण में आने से. Okay, आने से. शरण आने में. Okay, and the other words are from previous chapters. सुनिए, प्रपन्ने application is not there in your प्रवेश. ठीक है ना? Overally you understand that is okay. जो आगे जब application आएगा तो उसी टाइम पर आपको clear हो जाएगा. Then पिछले चैप्टर में that coconut वाला पहेलिका, that word was a बिभ्रन्न. उसका मीनिंग दिया नहीं गया ऑडियो में? No, that word का मीनिंग नहीं, मतलब पहेलिका का मीनिंग समझ में आ गया, but that exact word alone. वर्ड का मीनिंग नहीं दिया गया. कौन सा है? कौन सा चैप्टर? When I ask you what did you do that time, I ask any doubt earlier chapter, every time ask you didn't ask. No, yesterday or day before छोटे group में ही it is page 168. नहीं, I asked today also repeatedly long time. No, today I joined late. I was not in the class. I came in. हाँ, बोलिए कौन सा नंबर? 168, page 168, पहेलिका second line. जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः. वस्त्रधारी न च सिद्ध जोगी. जलम बिभ्रन्न बिभ्रत न घटः न मेघः. बिभ्रत, it is बिभ्रत actually. जलम योगी, सिद्ध जोगी, न जलम बिभ्रत घटे न मेघः. What is that? विभ्रत क्या बोलते हैं? It's विभ्रन्न. विभ्रन्न नहीं, विभ्रत न, उसका संधि है. ओके, न घटः. I think it is विभ्रन्न sir. विभ्रन्न means क्या? विभ्रन्न. What you are, it is already mentioned. Vivanna, what you are talking?
No, Vibratra, you said, that's why I asked him. I'm telling you, Vibrat plus na. Sandhi is there. Okay. So Vibrat na घटः na मेघः. तो ये जल का विभिन्न क्या है, जो जल में परिपूर्ण, उसको एग्जैक्ट क्या बोलेंगे आप? जल से भरा हुआ. जल से भरा हुआ. जल से भरा हुआ. वाटर. ना घटो ना मेघ. जल से भरा हुआ, लेकिन ना मेघः ना घटः. Vibrat. And then there is that word vikara. Vikara. Exactly. No, it's in Sukti of some other chapter. Usme, what do you mean vikara? Temptation tha, but is vikara exactly temptation or is some other? It can be any, so many things. Vikara, which is negative things. Oh. Vikara also negative. This is page 157. Vikara also agitation. Yes, Vikara means negative. Vikara means negative. Okay. Vikara means okay, that is in page 157 Sukti. विकार शब्द का अर्थ चाहिए ना, मैं बताया आप. नेगेटिव. नेगेटिव विकार भाव, नेगेटिव. जैसा आपका लोभ मोह माया, ये सबको विकार भी बोला जाता है. सकार होगा तो कारण सहित, तो पॉजिटिव कारण से तो सकारात्मक बोलते हैं ना, विकारात्मक, नकारात्मक, विकारात्मक. नकार विकार ये नेगेटिव है, सकार होगा तो पॉजिटिव. ओके, देन पेज 74 के पेज 74 on श्लोका on शिवा, सर्वज्ञ पदभाग यतः. But why you are not asked this? Why you are not asked the question? When 7 o'clock we are closing the class, why you are asking question? You ask the question. Listen, you are coming to the class, you are having so many questions. Why did you come late? That is one. Second thing, why did not ask this question in the respective chapters? And third question, did you discuss with the team? Yes, we discussed in the team. We are revising chapter 4. Listen step by step. If the unsolved something remain unsolved, you have to post in the group. This is also guideline is given. And still is not clear in the class, you have to ask the question. We are not following any of the protocol. Ask me what is the question. Padabhag. कौन सा नाम, पेज नंबर 74. शिवा श्लोक और शिवा संग्रह विषयः. Second line, second last word, सर्वज्ञ पदभाग. What are you doing? How many days over this one? You are not going through the audios? No, I went through the audio. I didn't. Then why you are asking today? Of this one. Why you are asking today? Why you are asking today? We revised this yesterday in the small group. You have not gone through earlier. Don't say I revised. You have not gone through earlier. You have not seen the audios at all. Audio. I have heard all the audios, but the no, sorry. You can say you justify. No, you have gone means it will come out. Okay, you have not gone through. Otherwise, how can you hold this doubt for a long time? Superficial दिख दिया, मैं सुन लिया ऑडियो. क्या एक कान में गया, एक कान में गया. हाँ जी, बोलिए, प्रश्न क्या है? पदभाग का मीनिंग. पदभाग मीनिंग मतलब? अच्छा, ये सर्वज्ञ पदभाग यतः हर पापानि हरतात् शिवो दत्तां सदा शिवं न जानामि इति न ब्रूयात् सर्वज्ञ पदभाग यतः. अपने ये शब्द को आप मदर टंग यूज नहीं करते क्या? हिंदी में यूज करते ना, दुख भाग भवेत, ये तो शुल्क में करते हैं. बाकी आप नॉर्मल ओडिया में यूज करते हैं. यू गिव एन एग्जांपल. पदभाग, सर्वज्ञ पदभाग है. कौन है सर्वज्ञ पदभाग? वही आदमी जो सर्वज्ञ पद युक्त है, भाव युक्त है, हम जिसको एक्सेप्ट करते हैं जो है, उसको ही बोलते हैं सर्वज्ञ पदभाग. यतः सह सर्वज्ञ पदभाग. Are you getting me? This is inbuilt. Same है, हिंदी में मदर टंग में. कौन है सर्वज्ञ पदभाग? कौन है सर्वज्ञ पदभाग? मतलब क्या है यार?
वही आदमी जो सर्वज्ञ पदयुक्त है। ऐसा इतना ही, कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं। आर यू गेटिंग अदर पीपल, एनीबॉडी गेटिंग दिस मीनिंग? हेलो, सर्वज्ञ पदभाग, उसका मीनिंग मिला ना आपको अभी बोलने के बाद? सर्वज्ञ is all knowing, पदभाग is like part of the feet. ना अरे यार, ये क्या, टोटल यू आर नॉट देयर क्लास। आई एम टॉकिंग समथिंग विकास महोदय, यू आर नॉट लिसनिंग ए सिंगल वर्ड्स ऑफ मी। आई एम शाउटिंग हियर, यू आर नॉट लिसनिंग एट ऑल। व्हाट डिड आई से कैन रिपीट, यू कैन नॉट रिपीट बिकॉज़ यू आर थिंकिंग। ऐसा ही करते हैं हम लोग, सुनते नहीं है। हमें चिल्लाने से क्या फायदा? ना ही इज आस्किंग डाउट, ही इज प्रॉब्लम, नो अदर पीपल लिसनिंग and some other people making his own choice. Can any other person answer this? Let me see who is listening to me. यही प्रॉब्लम भगिनी। You see this brilliant people, all of them doing same. ऑडियो इधर सुन लिया, खलास हो गया। ध्यान से सुनेगा तो आप आंसर क्वेश्चन उसी टाइम पर आया हो। आप ध्यान से नहीं सुना, अभी भी देखें, अभी नहीं सुन रहे हैं, ऑडियो छोड़ दिए ना, लाइफ है ना, कौन सुनता है? पदभाग, सर्वज्ञ पदभाग, सर्वज्ञ पद युक्त जो है, कितना बार बोलूं मैं? इसलिए वो सर्वज्ञ पद युक्त है। वो उसको हम बोल सकते हैं सर्वज्ञ पदभाग। सर्वज्ञ जो पद है ना, वही पद उसको मिलना उचित है, मिलना योग्य है, वो भागदारी है। पढ़कर में यार क्या है, संस्कृत स्टूडेंट, आप पढ़ के पकड़ना ना। अभी भी नहीं पकड़ा ना? नहीं, अभी मिल गया, थैंक यू। आई डोंट नो, अभी आल्सो आई टोल्ड अर्लियर सेम थिंग। इसीलिए उसको सर्वज्ञ पदभाग बोलते हैं। इसमें तो पढ़ कर बोलना मिलना चाहिए, सेंसिटिव होने से मिल जाए। ओके, हो गया? शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। You scan the book again, all of you. Okay? Scan the book wherever possible, do it. Then again also we have another thing. Tomorrow basically we will go through this exam papers. अपनी बुक में कोई चैप्टर जैसा लक्ष्मी भगिनी का कुछ डाउट था, ऐसा कुछ डाउट अगर निकल गया, दोनों में वो दिन क्यों नहीं पूछा, अगर मैं पूछेगा मतलब नहीं आपका डाउट क्लियर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? डोंट मेक डबल डैमेज। इतना डाउट भगिनी पकड़ के बैठा है, रिविजन में आ रहा है, इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछा। उसका मतलब नहीं आपका डाउट पकड़े। प्रवेश में एक डाउट रहना नहीं चाहिए। जी सरकार, ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं रखना चाहिए। और स्मॉल ग्रुप में आप सुबह क्या करेंगे, आप टाइम फिक्स कर दिया, आपका 4 बजे क्लास है ना, आप 2 बजे पहले कि आपका स्मॉल ग्रुप मीटिंग कर दीजिए टुमारो। ठीक है? करके कहाँ कहाँ स्नान करना करके उसमें कुछ थोड़ा समुद्र मंथन कर दीजिए। जब जब ऐरावत उच्चेश्रवा चंद्र लक्ष्मी मिलेगा तो भाग करके ले जाइए, झगड़ा मत कीजिए। अगर विषा निकलेगा तो लेके आ जाए शाम को 4 बजे। ठीक है? चलेंगे? मिलेंगे यार, क्या विकास महोदय, टुमारो मिलेंगे ना? नमो नमः। राम नमो राम। नमः। नमो नमः। धन्यवाद। 4:30। ओके सर, धन्यवाद।